रमज़ानुल मुबारक और बढ़ती गर्मी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला 10 से 15 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली कंपनियों ने सहरी और अफ्तारी करना मुश्किल कर दिया। कराची में 100 मेगावाट का साइट बिजली घर न चलाए जाने का इंकशाफ। प्लांट गैस ना होने की वजह से बंद। डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। बलूचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कोयटा में यौमिया 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग के बायस ईद से मुताल्लिक कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने से ताजिर परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह ईंधन बर वक्त ना खरीदना, पावर प्लांट्स की मुरम्मत ना कराना है। पीटीआई हुकूमत ने ईंधन बर वक्त खरीदा, ना पावर प्लांट्स की मुरम्मत कराई। महंगी बिजली की पैदावार शहरियों पर माहाना 100 अरब रुपए बोझ का बायस है। वो लोड शेडिंग का मामला दुरुस्त कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का नाकिस कारकर्दगी वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड्स की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। इन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील होंगे। NTTC का बोर्ड भी खत्म करने का फैसला। सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी के बोर्ड भी तब्दील होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। जनूबी अजला में पंप्स पर डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों पर कंपनियां तेल फराहम नहीं कर रही। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने शिकवा किया कि डीजल ना मिलने की वजह से गंदम की फसल मुतासर हो रही है। बाज़ मकामात पर डीजल की मसनूई किल्लत और महंगे दामों फरोख्त करने पर इंतजामिया ने पेट्रोल पंप्स पर जुर्माने भी किए। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI की दरखास्त को इंट्रा कोर्ट अपील के साथ यकजा करके आज ही समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। PTI की दरखास्त में 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए PTI के साथ जानिबदाराना रवैया न रखें। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत बुध से जुम्मे तक होगी। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। वाशिंगटन में IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात में कामयाबी। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान। अब IMF से पाकिस्तान को कुल $8 अरब की रकम मिल सकेगी। पाकिस्तान को IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम में 9 से 12 माह तक छूट मिलने का भी इम्कान। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ का कहना है कि मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। सब्सिडी का मामला 7वें जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बाइस बना। पाकिस्तान ने तौसीफ़ फंड की सहूलत जून 2023 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की है। तवक्को है IMF मिशन मई में मज़ीद बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान कभी ना दहिंदा नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF से उसके प्रोग्राम में तौसी पर इत्तफाक हो गया है। कर्ज की रकम $6 अरब से बढ़ाने की दरख्वास्त की है। रवां माली बरस पाकिस्तान में टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। गुर्बत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जितने मिले उससे ज़्यादा छोड़ कर जाएंगे। 4% शरह तरक्की मिली, इससे ज़्यादा छोड़ कर जाएंगे। महंगाई की शरह जितनी मिली इससे कम छोड़ कर जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की रकम खर्च नहीं हुई, इसमें कटौती करना पड़ेगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स एक मौके पर 600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 46,200 के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 186 रुपए का हो गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब 24 रोज से सरबराह से महरूम। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ में मुसलसल ताखीर। हमजा शहबाज ने हलफ बर्दारी के लिए फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तदा अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी कल दरख्वास्त की समाअत करेंगे। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान तबाही और बर्बादी फैलाना चाहते हैं। वो अपनी अना की तस्कीन के लिए पंजाब में हलफ बर्दारी नहीं करा रहे। सदर साहब नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए शख्सियत, मकाम और वक्त का तयन कर दें। वज़ीर आज़म हाउस ने सदर आरिफ अलवी को याद दहानी का खत लिख दिया। लिखा कि इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की पैरवी लाजमी है और इसमें गौर ख़ौस की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हमजा शहबाज के हलफ में मजीद ताख़ीर की तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है और मामला इससे आगे भी जा सकता है। सदर साहब, आपको 23 अप्रैल को भी लिखा था कि नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए शख्सियत, मकाम और वक्त का तयन कर दें। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसरान में असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर्स और एक स्टाफ ऑफिसर शामिल। स्पीकर ने तीनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक परवेज इलाही को मुअत्तल अफसरान के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस पर इलेक्शन कमीशन की मुबैना ताख़ीर। तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन से नाअहली रेफरेंसेस पर जल्द फैसले के लिए इस्तदा की जाएगी। PTI ने 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर रखे हैं। इन अरकान पर वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देने का इल्ज़ाम है। बालाई सतह पर हवा का ज़ायद दबाव बनने लगा। पाकिस्तान के जनूब और मशरकी हिस्सों में कल से 3 मई तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि जैकबाबाद, बहावलपुर, नवाबशाह, खानपुर में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। हैदराबाद, सखर समेत सिंध में पारा 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। चंद एक मकामात पर दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा सकता है। कराची में 3 मई तक पारा 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू हैं। ECL से 150 मुलजिमों के नाम निकाल दिए गए हैं। ये NRO 2 लेने आए थे। हुकूमत संभाली नहीं जा रही। फौज आवाम की राय की कदर करती है। जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द अच्छी खबरें मुतवक्किल हैं। जिस पर नैब के मुकदमे हों, जिस पर फर्द जुर्म 26 तारीख को आयद होनी हो, हम ये पटिशन डाल रहे हैं कि जब तक वो उस मुकदमे से बरी उल जिम्मा नहीं होते, मुस्लिम लीग नून किसी और अपने ही वर्ग को नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे कि जिस शख्स पर नैब के मुकदमात हों वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे तो मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुँचता है। पिटिशन दायर कर रहे हैं कि जब तक वो मुकदमे से बरी नहीं होते, मुस्लिम लीग नून अपने किसी दूसरे रुकन को नामजद कर दे। इमरान खान को नाअहल करने और PTI पर पाबंदी लगाने की साजिश हो रही है। हुकूमत ने पहला काम अवाम की भलाई का नहीं किया, अपने लोगों के नाम ECL से निकाले। ईद के बाद 29 मई को मुल्तान में PTI का जलसा होगा। भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से कौमी असम्बली की 10 सीटों की खैरात लेने गया।
यहाँ का MNA जुल्फिकार अली भुट्टो था, याद है आपको? याद है। सितम जरीफी देखो मुल्तान वालों, याद है। आज उसका नवासा, आज बेनजीर भुट्टो का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से 10 कौमी असेंबली की सीटों की खैरात लेने गया है। साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से की गई भर्तियों की मजीद तफसीलात सामने आ गई। असद कैसर ने छोटे भाई के बरादर निस्बती को कौमी असम्बली में प्रोटोकॉल ऑफिसर भर्ती किया। तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी रिजवान को बतौर एडवाइजर भारी तनख्वाह पर भर्ती किया। तहरीक अदम एतमाद से एक दिन कबल असद कैसर ने ग्रेड 1 के मुलाजिम को ग्रेड 9 दिया और मनपसंद 9 अफराद को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाने वाले मवाद को कानून की कुव्वत से रोकेंगे। सियासी नाकामी और करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बनी गाला में बैठा शख्स मैं न मानूं की गर्दान मुसलसल अलाप रहा है। इंतखाबात में पता चलेगा अवाम किसके साथ हैं। इमरान न्याजी की हर्जा सराई से पाकिस्तान के दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान अपनी नाकाम सियासत जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि आलमी साजिश थी तो इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने की खातिर जरदारी से क्यों राब्ता किया। इमदादी चेक मिल गए, कैश कैसे होंगे, रकम कैसे मिलेगी। दादू के गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में आग के मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुतासरीन का कहना है कि कौमी शनाख्ती कार्ड भी सामान के साथ जल गए, किसी बैंक में अकाउंट नहीं। ईद से पहले इमदाद का तरीका आसान बनाकर रकम नकद देने का मुतालबा। कराची में एक हफ्ते के दौरान दूसरी लड़की लापता। 16 साल की निम्रा काज़मी 20 अप्रैल को सऊदाबाद से लापता हुई। वालदा का कहना है कि वो सुबह 9 बजे काम से बाहर गईं, वापस आईं तो निम्रा गायब थी। मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन से लापता होने वाली लड़की दुआ जहरा का भी कुछ पता ना चल सका। केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। करीब आते ही मुल्क भर में बचत बाजारों में रश बढ़ गया। सस्ते आटे, घी और चीनी के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम की कतारें। बाज़ मकामात पर अशियाए ज़रूरत न मिलने से खरीदों को दुश्वारी का सामना। इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़ कर गए हैं, हमें कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस से निपटना है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान ने कहा कि इमरान खान अपने हामियों को उकसा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इससे पहले इंतखाबी इस्लाहात और साबिका हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। हमारे ख़ानदान में जो खला पैदा करने की कोशिश की गई उसमें भी साजिश हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मूना सिलाही का गुजरात में खिताब। कहा हमारे खिलाफ जब भी साजिश हुई नून लीग के हाथों हुई। वज़ीर आज़म बनकर भी नून लीग वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ 10 मई से होगा, जबकि 9वीं जमात के इम्तिहान का आगाज़ 26 मई से होगा। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 10 जून तक जारी रहेंगे। 10वीं जमात के इम्तिहान में 2,50,000 जबकि 9वीं जमात के इम्तिहान में 2,70,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़। कल से रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। 29 मई को कोयटा, लसबेला के सिवा बलोचिस्तान के 32 अजला में पोलिंग होगी। सिंध में लंपी स्किन से मुतासर मवेशियों की तादाद 40,000 से बढ़ गई। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक सूबे में वायरस से अब तक 478 गायें मर चुकी। सबसे ज़्यादा 18,816 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक बरवक्त तशखीस और इलाज ना होने के बायस सालाना 6,27,000 से ज़ायद अफराद मलेरिया के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। मलेरिया से बचाव का वाहिद तरीका मच्छर से महफूज रहना है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद 100 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 18,645 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। काउंटी चैंपियनशिप में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली की शानदार बॉलिंग। लंकाशायर ने ग्लॉस्टरशायर को इनिंग्स और 57 रन से हरा दिया। हसन अली ने ग्लॉस्टरशायर के 9 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। पहली इनिंग्स में 6 और दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट हासिल की। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां। रोज़ों और गर्मियों के बावजूद पाकिस्तान विमेन क्रिकेटर्स की फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग जारी। विमेन क्रिकेटर्स का कहना है कि कारकर्दगी में तसलसल के लिए फिटनेस पर बहुत काम की ज़रूरत है। इसमें बेहतरी दिखाई दे रही है।